ठोस के प्रकार। ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, चौथा है ससंयोजक ठोस। आणविक ठोस है, इसमें जो अवयवी कण है वो होता है अणु। आयनिक ठोस में अवयवी कण होता है आयन। धात्विक ठोस में अवयवी कण होता है परमाणु। ससंयोजक ठोस में अवयवी कण होता है परमाणु। आणविक ठोस को भी वापस 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब इन तीनों में जो कॉमन है वो ये है कि तीनों ही कुचालक होते हैं। ये जो तीनों आणविक ठोस है ये तीनों ही कुचालक होते हैं, इनमें चालकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, इन तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है? तीनों ही कुचालक होते हैं। दूसरा, इन तीनों में कॉमन है कि ये जो तीनों है सामान्य ताप पर या अपन कह सकते हैं कमरे के ताप पर ये या तो द्रव अवस्था में रहेंगे या गैसीय अवस्था में रहेंगे। अगर इनको ठोस अवस्था में बदलना है तो इनका ताप कम करना पड़ेगा, यानी कम ताप पर ये ठोस अवस्था में जाते हैं। सामान्य ताप पर या तो ये रहेंगे द्रव अवस्था में या रहेंगे गैसीय अवस्था में। तो इन तीनों की कॉमन चीज है, तीनों ही कुचालक है और ये तीनों सामान्य ताप पर या तो द्रव अवस्था में रहेंगे या गैसीय अवस्था में रहेंगे। अगर इनको ठोस में बदलना है तो इन्हें कम ताप पर रखना पड़ेगा। अब इनके अलग क्या है? इनमें ध्रुवीय आणविक ठोस, इनके अंदर क्या होता है? जो अवयवी कण है यानी अणु है, जो इनके अंदर जो अणु है उनके बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। इनमें अध्रुवीय आणविक ठोस में इनमें जो अवयवी अणु है उनके बीच में अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है और इनमें अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है। दूसरा, जो ध्रुवीय आणविक ठोस है इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, या अपन कह सकते हैं द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। वो क्या होती है? एक अवयवी कण पहले द्विध्रुव में बदलता है, दूसरा अवयवी कण है वो भी द्विध्रुव में बदलता है। जैसे एक अवयवी कण ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इसका ऋणावेश और इसका धनावेश इन दोनों के बीच में लगता है आकर्षण बल। ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस है, इनके अंदर लगता है दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल। हाइड्रोजन बंध में सिर्फ हाइड्रोजन बंध ही होता है। हाइड्रोजन बंध होता क्या है? इनके अंदर फोन से याद रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बंध। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बंध जैसे HF हो गया, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बंध जैसे H2 हो गया, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बंध जैसे NH3 हो गया। ये इसके उदाहरण सिंपल है, फोन H, यानी इन तीनों में से किसी भी एक का हाइड्रोजन के साथ बंध है तो वो हाइड्रोजन बंध होगा और वो यौगिक हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस के उदाहरण है। ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें जैसे HCl है, SO2 है। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें H2, O2, I2, Cl2 ये गैसें रहती है। ठीक है। अब आएगा आयनिक ठोस, इसमें क्या होता है? धनायन और ऋणायन इनके बीच के अंदर विद्युत आकर्षण बल लगता है। जो कूलाम बल है फिजिक्स के अंदर है, कूलाम के नियम का वही बल इसमें लगता है। धनायन और ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है और ये अत्यधिक कठोर होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर इसको किसी जल के अंदर बोल दें तो ये आयन टूट जाते हैं और ये इनके अंदर चालकता आ जाती है। कहने का मतलब आयनिक ठोस सामान्य अवस्था में तो कुचालक होते हैं लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। अगर किसी विलायक में घोल देंगे तो विलायक में घोलने से आयन टूट जाएंगे और ये आयन मुक्त रूप से गति करेंगे जिसके कारण इनमें चालकता आ जाती है। धात्विक ठोस, इसमें क्या होता है? जो धनायन है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरे रहते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरे रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त रूप से गति कर सकते हैं जिसके कारण इनमें होती है चालकता। इनके अंदर धनायन इलेक्ट्रॉनों से घिरे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं जिसके कारण इनमें क्या आती है? चालकता आ जाती है। इन चारों में सबसे ज्यादा चालकता धात्विक ठोस की होती है और इनके अंदर तन्यता होती है, आघातवर्तीयता होती है। आघातवर्ती और तन्य होते हैं। आघातवर्ती तन्य का मतलब इनको पीट कर पतली चदर बना सकते हैं। गलनांक भी इनका ऊंच होता है। सहसंयोजक ठोस, इनके अंदर जो परमाणु हैं उनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है और सहसंयोजक बंध बहुत मजबूत होता है, इसका कारण इनका गलनांक ऊंच होता है, विद्युत के ये कुचालक होते हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा गलनांक इसका होता है। अब इसमें ग्रेफाइट अपवाद रूपी विद्युत का सुचालक है। इसका उदाहरण है, एक तो हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, क्वार्ट्ज है। लेकिन इनमें ग्रेफाइट अपवाद रूपी विद्युत का सुचालक है, बाकी सब कुचालक होते हैं। अब ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 कार्बन होता है और sp2 कार्बन के अंदर क्या होता है? 3 तो
तीन इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेंगे लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा और इस चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करता है जो ग्रेफाइट को चालकता प्रदान करता है। जैसे डायग्राम में देखना, ये कोई कार्बन है तो इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बंद बना लिया, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। इस कार्बन का भी चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है, सब कार्बन के चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इसको चालकता प्रदान करता है। जबकि हीरे के अंदर जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन होता है और sp3 कार्बन होने के कारण उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति नहीं करता है। तो इन चारों के अंदर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा गलनांक सहसंयोजक ठोस का होता है, सबसे कम गलनांक आणविक ठोस का होता है, सबसे ज्यादा चालकता धात्विक ठोस की होती है, ठीक है। और आणविक ठोस है विद्युत रूप से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस सामान्य अवस्था में कुचालक होंगे लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे। उदाहरण मैंने बता दिया, ध्रुवीय आणविक ठोस का HClSO2, अध्रुवीय आणविक ठोस का H2O2 I2Cl2, हाइड्रोजन बंधित H2NH3H।